नमस्कार दोस्तों। एक बात बहुत ही साफ है कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर नुकसान होना ही है। इसके बाद भी कांग्रेस इसके लिए राजी हो रही है। आखिर क्यों? पंजाब और दिल्ली की प्रदेश इकाई लगातार इसका विरोध कर रही है कि यह गठबंधन नहीं होना चाहिए। खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अरविंद केजरीवाल को लंबे समय से भाव नहीं दे रहे थे, यहां तक कि मिलने का समय भी नहीं दे रहे थे। इसके बाद राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के आगे क्यों झुक रहे हैं? ऐसा क्या गणित बैठ गया है कि कांग्रेस केजरीवाल के आगे झुक गई है? इस सवाल के उत्तर पर आने से पहले एक बात समझिए। दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 57% वोट मिले थे, कांग्रेस को 22% और आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले, यानी कांग्रेस केजरीवाल से आगे है। इसी तरह से पंजाब में भी कांग्रेस केजरीवाल से आगे है, आम आदमी पार्टी से आगे है। 2019 के चुनाव में पंजाब में कांग्रेस ने 13 में से 7 सीटें जीती थी, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो मजबूत है और वो कांग्रेस के साथ सीटों का जब हिस्सेदारी होगी तो बड़ी हिस्सेदारी मांगेगी और कांग्रेस मुझे लगता है मना भी नहीं कर पाएगी। कांग्रेस को केवल सीटों का ही नुकसान नहीं हो रहा है, उसको दिल्ली और पंजाब में अपनी लीडरशिप के मनोबल के गिरने का भी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि दोनों ही जगह के नेता केजरीवाल के साथ समझौते के पक्ष में नहीं है और खुलकर विरोध कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? साफ साफ नुकसान दिख रहा है, इसके बाद भी ऐसा क्यों किया? इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। एक, तमाम सर्वे बता रहे हैं कि 2024 में बीजेपी वापसी कर रही है और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अभी टाइम्स नाउ का एक सर्वे आया है, इसमें जो बातें सामने आई है उसके अनुसार 49% लोगों का मानना है कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नहीं टिक पाएगा। 19% लोगों का कहना है कि एकजुट विपक्ष कुछ हद तक ही बीजेपी को टक्कर दे पाएगा और केवल 17% ने माना है कि एकजुट विपक्ष बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है। 15% लोगों ने कहा है कि इस पर कोई जवाब हम दे नहीं सकते, हमें पता नहीं है। इस सर्वे में एनडीए को 292 से 338 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि इंडिया फ्रंट को 106 से 144 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, यानी कि बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। इसी तरीके से अन्य सर्वे में भी ऐसे ही आंकड़े सामने आ रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पिछले 9 साल से सत्ता से बाहर है, यही कारण है कि कांग्रेस राज्यों का अपना बचा कुचा वोट विपक्ष के पाले में सौंपने को तैयार हो रही है। उन राज्यों में जिनमें कोई न कोई दल कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है, वो उसके साथ समझौता कर रही है, यानी कि अपना वोट बैंक उस दल को दे रही है। और ये दल उन राज्यों में कांग्रेस की बिल्कुल मदद नहीं कर सकते जहां कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ती है, क्योंकि वहां पर ये दल है ही नहीं। आप कह सकते हैं कि अपना घर लुटाकर, घर का कुछ हिस्सा लुटाकर राहुल गांधी बीजेपी को हराना चाहते हैं। और दूसरी बात, अभी पंजाब विधानसभा में जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है प्रताप सिंह बाजवा, वो दिल्ली आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से मुलाकात की है। उन्होंने साफ कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन नहीं होना चाहिए। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग लड़े, आमने सामने लड़े। अगर पंजाब में केजरीवाल के साथ समझौता किया गया तो कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन खो देगी, जिसे वापस हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। बाजवा की बात एकदम सही है और यही बात अन्य राज्यों में भी फिट बैठती है। वो उत्तर प्रदेश हो, वो कर्नाटक हो, वो बंगाल हो या फिर बिहार हो, कहीं भी हो, वो प्रदेश जहां पर कोई विपक्ष का क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत है और वो कांग्रेस से ही के वोट बैंक से ही निकल कर बड़ा हुआ है, वो भले ही महाराष्ट्र में एनसीपी हो। दरअसल कांग्रेस किसी भी सूरत में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहती है। उसे पता है कि जिन राज्यों में बीजेपी के साथ उसकी सीधी लड़ाई है वहां पर वो बीजेपी को नहीं रोक सकती है, इसीलिए उसने तय कर लिया है कि अपने वोट बैंक की बलि देकर अन्य प्रदेशों में बीजेपी को रोकने की कोशिश की जाए। अगर इसमें सफल हो गए तो बाद में क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन सत्ता तो पहले हासिल हो। इस तरह की खबरें आने भी लगी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस करीब 370 सीटों पर ही कैंडिडेट उतारेगी। इस तरह की कुछ खबरें मीडिया में आई है कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से। 173 सीटों पर सहयोगी दलों को समर्थन दे सकती है। अगर ऐसा होता है कि कांग्रेस 450 सीटों पर ही केवल अगर कैंडिडेट उतारती है, 370 सीटों पर ही कैंडिडेट उतारती है, तो ऐसा पहली बार होगा पिछले 5 लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह कदम
पीछे हटकर लड़ाई को जीतने की कांग्रेस की रणनीति है। लेकिन क्या कांग्रेस अपनी इस रणनीति में सफल हो पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।